दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग से ही मैंने जो आपके लिए लेवल टू लेवल वाला दिशा दर्शन किया, मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद मिला होगा। और साथ ही साथ डे एंड में मैंने नीचे के तरफ की आपको लेवल्स दी थी और कहा था इन लेवल्स को नीचे तोड़ता है तो ही एग्रेसिवली बेयरिश बनिए, नहीं तो ओम शांति। और मेरे जिन जिन दोस्तों ने ओम शांति को फॉलो किया उनके साथ क्रांति हुई होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताने की कोशिश करें या कृपा करें। अब आज का दोस्तों वीडियो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काम का होने वाला है। तो इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव चीज़ें मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गिना देता हूं। देखिए, ओवरऑल अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो मार्केट के अंदर क्या क्या पॉजिटिव चल रहा है वो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और वीडियो के थंबनेल में ही सबसे ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में जो मैंने लिखा है कि ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं बड़े बड़े संकेत, जिसका इंपैक्ट बहुत ही तगड़ा मार्केट पे हो सकता है। उसमें सबसे बड़ा संकेत अगर कोई है तो वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। $74 के नीचे क्रूड ऑयल के प्राइसेस दोस्तों आ चुके हैं। और मैंने रविवार के वीडियो में आपके लिए उसे एनालाइज किया था, बोला था कि $74 के अगर नीचे आते हैं तो ये हमारे मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो पॉजिटिव है ये एक दूसरे निगेटिव को नलिफाई कर देता है, और वो दूसरा निगेटिव है हमारे इन्फ्लेशन के रेट। अब उसमें एक छोटी सी बात मुझे और जोड़नी है दोस्तों। मैंने कल वीडियो के अंदर इन्फ्लेशन के रेट के साथ साथ एक छोटी सी बात जो जोड़ी थी, वो मैंने उपरोधिक तौर पे बोला था कि कहां है महंगाई। दोस्तों मैं आपको बताऊं, कहां है महंगाई का मतलब मेरा यह था कि अंडशंड महंगाई है। और ये जो रेट कैलकुलेट करते हैं वो भी अंडशंड तरीके से कर लेते हैं, समझ रहे हो। महंगाई अनशंड है और इनका रेट कैलकुलेशन भी अनशंड है। आप समझ लीजिए, लास्ट जो कैलकुलेशन था इनका सीपीआई इन्फ्लेशन का वो 3.5% के आसपास था, और अभी इस बार 5.5% के आसपास। भैया ये महंगाई का दर नहीं हुआ, ये सेंसेक्स हुआ जो अंडशंड तरीके से अप एंड डाउन कर रहा है। आप इस बात को ही समझ लीजिए। और पिछले अगर महीने की हम बात करें तो कुछ चीजें पॉजिटिव ही हुई है, निगेटिव नहीं है, फिर भी इनका रेट इधर उधर इस तरह से हो रहा है। तो भैया कभी कभी तो शक ही हो जाता है कि ये चल क्या रहा है, ये रेट देखना है कि नहीं देखना है। पर चलिए छोड़िए, हम आते हैं कुछ जरूरी बातों पे। आज के वीडियो में जैसे आपसे कहा, शुरुआत ही आपने देखी होगी, बहुत काम की चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक करते जाइए। अभी ये सुनते सुनते ही लाइक कर दीजिए। एक लाइक, ये जो मैं आपके लिए एफर्ट्स ले रहा हूं, थोड़ा यूट्यूब रिवार्ड देता है एक्स्ट्रा का, तो उतना ही। देखिए बहुत कुछ लोग ना ऐसे लिखते हैं यूट्यूब के अंदर क्रिटिसाइज करने के लिए, अभी लिख रहे हैं कि भैया ये यूट्यूब से छाप रहे हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, पिछले 1.5 साल में अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंसी से, मैं अगर हॉस्पिटलाइज भी हूं तब भी मैंने वीडियोज किए हैं। और आपको बताऊं, जो यूट्यूब देता है ना, वो आपको अगर मैं उसके आंकड़े दिखाऊं तो आप कहोगे यार आप ये वीडियो कर ही क्यों रहे हो। फिर मैं आपको बताऊं, आप बोलोगे पर दोस्तों ये मेरा पैशन है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि डेली 5-10 हजार लोग, 10 हजार के ऊपर ही आप मेरे दोस्त मुझे देख रहे हो, मुझे अप्रिसिएट कर रहे हो। आप इतने लोगों से जुड़ने का इससे मुझे मौका मिला है, यही मैं खुश नसीबी समझता हूं। इससे कोई बहुत तगड़ा पैसा मिल रहा है ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो भैया देखिए, ये आपका अप्रिसिएशन ही मैटर करता है। कुछ लोग थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, पर चलिए ठीक है, वो भी मेरे दोस्त ही है, वो भी थोड़ा मोटिवेट ही करते हैं कि भैया छूटना नहीं, छोड़ना नहीं है, कैसे भी लोग आए करते रहना है। मेरे जितने भी रिटेल मेरे जैसे दोस्त हैं उनके लिए एफर्ट्स मैं जारी रखूंगा। अब दोस्तों पहले तो निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी आज गिरा क्यों? 2 रीजन है, हम सबको पता है, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक। अब एक चीज ना मैं बहुत ही जरूरी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जोड़ता हूं, और पहले मैं समझाऊं कि ये जो चीज मैं यहां ऐड कर रहा हूं ये मेरे स्टडी का पार्ट है। इसके जरिए किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने का मेरा कोई सुझाव नहीं है। सुनिए, रिलायंस के स्टॉक नीचे आया, क्या रीजन है ना? रिजल्ट तो बुरे नहीं आए, ऐसे भी नहीं कि बहुत ही दिक्कत वाले रिजल्ट्स है, फिर भी रिलायंस का स्टॉक जो है अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। अभी हमने 1 महीने पहले उसे 3200 के ऊपर देखा था, अभी वो तकरीबन 2600, 2650 के आसपास, 2680 के आसपास आ गया। भैया इतना क्या दिक्कत हुई है कि ये इतना करेक्ट हो गया? कुछ चीजें हैं, जैसे सबसे पहला
अगर रीजन हम समझते हैं तो यही है, ये इसका सबसे पहला रीजन है। क्रूड ऑयल, ये अपस्ट्रीम कंपनी है दोस्तों। क्रूड ऑयल अगर गिरेगा तो ये इनका प्रोडक्ट ही है, इंपैक्ट करेगा इनके ऊपर, समझ रहे हो। ऊपर से रिजल्ट के बारे में थोड़ा लोगों ने, उनका जो कमेंट्री भी आया है उसके बारे में भी थोड़ा लोगों ने चिंता जताई है, इसलिए आज रिलायंस जो है नीचे आया है। अब मैं आपको बताऊं, जब भी कोई इस तरह की तगड़ी और अच्छी कंपनी विदाउट एनी फंडामेंटल रीजन, कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है दोस्तों, ये चीजें तो बस मार्केट का पार्ट है, ये मार्केट के ओवरऑल बिजनेस साइकिल का पार्ट है। अगर करेक्ट होती है ना तो मैं आपसे कहूं ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसे गंवाना नहीं चाहिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है। रिलायंस जैसा स्टॉक अगर आपको 15 दिनों में 400 रुपए का सस्ता मिल रहा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। मैं फिर से कहूं, आपको खरीदवाने का मेरा कोई सुझाव नहीं है, मैं मेरा एक स्टडी आपको बता रहा हूं, क्योंकि यही मेरे साथ आज तक घटा है इक्विटी के अंदर। मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूं, अपॉर्चुनिटीज आइडिया जैसे स्टॉक में नहीं, मैं नाम लेके बता रहा हूं, एस बैंक जैसे स्टॉक्स में नहीं भैया, ऐसे सोने में ढूंढनी है। गोल्ड कचरा क्या खरीदना है यार, गोल्ड में ढूंढो, मैटर करता है। उसी तरह से ये तो ठीक ही है, इसके अलावा मैं नॉर्मली कहता हूं ऑलवेज अपॉर्चुनिटी ढूंढनी, ऑलवेज अपॉर्चुनिटी ढूंढनी। सोना है भैया, सोना है। 1300 1350 का लेवल चल रहा था, तब भी मेरे वीडियोस देखिए लास्ट ईयर के। आप बोलोगे यार सही है सर जी, आपने सही कहा था, इस बात पे ध्यान रखिए। अब चलिए लेवल पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो निफ्टी के लेवल्स को समझ लेते हैं। मैंने बोला है आज का वीडियो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा, थोड़ा लंबा भी हो सकता है, पर कुछ बातें और जोड़ूंगा। अब देखिए क्लोजिंग कहां हुआ है, 25,000 के ऊपर हुआ है। सिंपल है, सिंपल है। अभी जरूरी लेवल क्या बनता है भैया, यही है। आज जिसे डिफेंड करता रहा, अगर ये 25,000 के नीचे निकलता है कल निफ्टी, ठीक है, तो पहला लेवल आपको मिलेगा 24,950। इसके पहले भी यही लेवल जोड़े मैंने। 24,950 को अगर तोड़ देता है, ध्यान दे, तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 24,870। 24,870 को तोड़ता है तो सीधा 24,800, 24,800, ये लेवल के दर्शन हो सकते हैं। इसके नीचे मैं रियल टाइम आपके लिए लेवल जोड़ूंगा, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर मेरे साथ जुड़िए, और साथ ही साथ दोस्तों मेरे साथ इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इसी तरह से गाइड करने वाला हूं, सेपरेट सेशंस लेके। तो मेरे साथ जुड़िए, अकाउंट ओपन करके लिंक टेलीग्राम के ऊपर दे रहा हूं। आगे चल के आप बोलोगे यार इस बंदे से जुड़ने से लिटरली फायदा हुआ, कोई फालतू की बातें नहीं, कोई इधर उधर के प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बेचूंगा, ना बेचता हूं, प्योरली नॉलेज दूंगा। ऊपर की बात देखते हैं, अभी ऊपर की लेवल्स देखते हैं। देखिए ऊपर के लिए जरूरी लेवल क्या बन जाती है। अभी पहले तो भैया 25,100, 25,100 को इसने ऊपर के लिए काटना जरूरी है। अगर काटे तो पहला लेवल 25,200, और ये एक हर्डल का काम कर रहा है, इसी लेवल से नीचे आया आज, ठीक है। और अगर इसे तोड़ दे तो सीधे दर्शन 25,330 और 25,400 लेवल्स याद रखिए, ठीक है, निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आखिरी में यह भी जोड़ूंगा कि मेरा व्यू क्या है, और वो लिटरली काम में आएगा दोस्तों। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम बात देखते हैं ना बैंक निफ्टी को, तो अच्छे से समझ लीजिए। वैसे देखा जाए तो इन्फ्लेशन का जो रेट अभी हमने देखा है, इन्फ्लेशन के अंदर हमने जो उछाल देखा है, इनके लिए निगेटिव है, बैंक निफ्टी के लिए निगेटिव है। पर आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने सस्टेन किया है। क्लोजिंग वैसे 52,000 के ऊपर की चाहिए थी, नहीं मिले ही, पर ध्यान रखिए अगर हम देखते हैं ना तो एचडीएफसी जो है निगेटिव था, ठीक है, हाँ कुछ हद तक निगेटिव, हाँ, पर संभाला आईसीआईसीआई ने, ठीक है। हाँ दोस्तों एक छोटी सी बात जोड़ दूं, गलती से मैंने रिलायंस के साथ आईसीआईसीआई को भी जोड़ा, रिलायंस ही है जिसने नीचे खींचा। आईसीआईसीआई तो तकरीबन 2% के आसपास पॉजिटिव था, ठीक है। रिलायंस आईसीआईसीआई तकरीबन 2% के आसपास पॉजिटिव था। एक बार मैं कंफर्म भी कर लेता हूं भैया, फिर मेरे कुछ जो दोस्त है जो बीच में ही नाराज हो जाते हैं मेरे ऊपर। हाँ जी, नाराज ना हो, 2% पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो फिर भी आप एक बात समझ लीजिए, आईसीआईसीआई 2% पॉजिटिव था, फिर भी
बैंक निफ्टी उतना ज्यादा उछला नहीं क्योंकि इंजन ठंडा था, सबसे पहला वाला इंजन। तो अब लेवल समझ लेते हैं, किन लेवल पे हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला अगर हम देखते हैं तो जहां क्लोजिंग हुआ है यहां से ऊपर के लिए वही लेवल है दोस्तों, 52,000 बहुत जरूरी लेवल है। इसे काट के होल्ड करना है। अगर इसे काट के होल्ड करता है तो पहला लेवल मिलेगा 52,200 और दूसरा लेवल है 52,400। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम पे लेवल्स जोड़ूंगा। नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए जरूरी है 51,900। अगर तोड़ता है नीचे तो पहला लेवल मिलेगा 51,770 और अगर इसे तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 51,600। ठीक है, आज तकरीबन उसके आसपास से ही वापिस घुमा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन लेवल्स को ध्यान में रखना है। इसके नीचे 51,200 तक के जो डोर है ओपन हो जाते हैं, ये देखिए। तो रियल टाइम टेलीग्राम पे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी के लिए। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, साथ साथ इसे भी याद रखिए, एक्सपायरी वाले दिन है, कल एक्सपायरी का दिन भी है, तो थोड़ा मूवमेंट मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर और आखिर में जोड़ूंगा और 2-3 बातें। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करते हैं ऑप्शन चेन में, तो जिस लेवल पे अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है, अगर आप देखोगे यही है 25,100, यहां पे अच्छा खासा ओआई बिल्डअप है। इसीलिए कॉल में ये एक हर्डल का काम कर रहा है और सपोर्ट का काम 25,000 कर रहा है। देखिए, सिंपल डेटा है, बहुत सिंपल। इसके नीचे और नीचे, इसके ऊपर और ऊपर, बस ध्यान रखिए कल की। अब अगर आते हैं बैंक निफ्टी पे, तो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी हमें क्या समझा रहा है, किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, और आखिर में जोड़ूंगा मेरा व्यू। देखिए, लेवल्स की अगर हम बात करें ना, तो एग्जैक्टली मैंने जो आपको कहा 52,000 रेजिस्टेंस है, तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है कॉल में। और नीचे के लिए मैं आपको बताऊं, ये हर एक लेवल सपोर्ट है 51,700 तक, 700, 800, 900, ये जो रेंज है इसमें खेलेगा। ऊपर निकला 52,000 के शॉर्ट कवरिंग, नीचे निकला 51,800 के लॉन्ग अनवाइंडिंग। ध्यान रख के चलिए, सिंपल बैंक निफ्टी का भी डेटा है। अब मेरा व्यू क्या है दोस्तों? मेरा व्यू ऐसा है कि आज रात का यूएस मार्केट हमें क्या दिखाता है कलर, और साथ ही साथ इसके अलावा आज एफआईआई का डेटा क्या आता है, कितनी बिकवाली की है एफआईआई ने, कुछ हद तक बिकवाली लग रही है एफआईआई की, क्या वो और एग्रेसिव हुई है? ये दो बातें बहुत मैटर करती है। अब हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन का एक डेटा अगर छोड़ दिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव बात जो है ना, वो क्रूड ऑयल के रेट्स है, तो वो एक अच्छा खासा बाउंस बैक मार्केट में दिला सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा पॉजिटिव हूं, 70% बुलिश, 30% बेयरिश। अगर ग्लोबल मार्केट में जो कुछ और दिक्कतें हैं वो अगर फिर से रेज हो जाती है तो अलग बात है। टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम और रील्स के जरिए, वीडियोस के जरिए रियल टाइम आपके लिए सारी जानकारी लेके आऊंगा। आज का वीडियो, ये एनालिसिस कैसे लगा, कमेंट में जरूर से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।